अरे सुनती हो, एक बड़ी खुशखबरी लाया हूं। रामदयाल बाबू ने ऑफिस से घर आते ही पत्नी को आवाज लगाई। आती हूं जी, आपके लिए चाय बना रही हूं। सविता जी ने किचन से ही जवाब दिया। कुछ देर बाद वे चाय और नमकीन लेकर आई और सोफे पर बैठते हुए पूछा, हाँ कहो जी, क्या बात है? महुआ दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई है? ट्यूशन के लिए गई है, आ ही रही होगी। अच्छा अच्छा, आज अमरकांत बाबू मेरे ऑफिस आए थे। वही ना, जो कैसरबाग में रहते हैं। हाँ हाँ वही। उनका इकलौता लड़का सर्वेश सरकारी नौकरी पा गया है और वे हमारी महुआ के लिए उसका रिश्ता मांग रहे थे। रामदयाल बाबू ने खुशी से कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है जी। आजकल ऐसा कहाँ होता है। दहेज भी दो और चप्पल भी घिसो, तब जाकर कोई अच्छा लड़का मिलता है। सविता जी भी खुश थी। अपनी महुआ भी तो लाखों करोड़ों में एक है, रूप गुण सब में अव्वल। रामदयाल बाबू ने गर्व से कहा। महुआ जैसे ही घर में आई, उसने अपने माँ पापा की बातें सुनी और उसके कदम ठिठक गए। शादी की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में अंदर आई और बोली, पापा, मुझे अभी पढ़ना है। मेरी शादी विवाह के बारे में मत सोचिए। बेटा, जो रिश्ता खुद चलकर आया है, उसे कैसे ठुकरा दे? रामदयाल बाबू ने कहा। बिटिया, तुम अंदर चलो, मैं आती हूं, फिर बात करेंगे। सविता जी ने महुआ को चुप करवा दिया। रामदयाल बाबू सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। लखनऊ जैसे शहर में सीमित वेतन में परिवार चला रहे थे। महुआ के अलावा उनका एक बेटा पीयूष था, जो इंजीनियरिंग के पहले साल में था। रविवार को अमरकांत बाबू अपनी पत्नी सुनयना और बेटे सर्वेश के साथ महुआ को देखने आए। महुआ उन्हें पहले से पसंद थी। ये बस एक औपचारिक मुलाकात थी। बेटा, हम बड़ों के बीच तुम दोनों क्या बैठोगे? दूसरे कमरे में जाकर बातचीत कर लो, ताकि एक दूसरे को समझ सको, अमरकांत बाबू ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं। रामदयाल बाबू ने हामी भरी। सर्वेश पहले से ही महुआ की खूबसूरती पर फिदा था। बातचीत में महुआ को भी वह पसंद आया। माता पिता का दबाव था, तो उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद जल्दी ही सगाई और शादी की तारीख पक्की हो गई और महुआ दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। लेकिन अगले ही दिन ससुराल में तूफान आ गया। सुहागरात के बाद जब घर की महिलाओं ने सफेद चादर बिदाक पाई, तो सुनैना जी के माथे पर बल पड़ गए। सर्वेश भी गुस्से में था और रात भर महुआ से पूछता रहा, बता, तूने शादी से पहले किस किस से संबंध बनाए? महुआ दुख और अपमान में डूबी बोली, किसी से नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर किसी से नहीं थे तो चादर पर खून क्यों नहीं लगा? तुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? सर्वेश ने ताना मारा। मेरी बात तो सुनो, महुआ ने सफाई देने की कोशिश की। मुझे झूठी कहानियां सुनने का शौक नहीं है, कहकर सर्वेश गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। सुबह जब सुनैना जी ने अपने बेटे को मेहमानों के साथ सोते देखा, तो वे तुरंत महुआ के पास पहुंची। उन्होंने बेड की चादर देखी और तुरंत महुआ को ताने मारने लगी। फिर अमरकांत बाबू ने रामदयाल बाबू को फोन कर कड़ी आवाज में कहा, आपने हमारे पल्ले एक चरित्रहीन लड़की बांध दी है। ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? रामदयाल बाबू चौंक गए। अगर आपकी बेटी का किसी और से चक्कर था, तो हमें शादी से पहले मना कर देना चाहिए था। अब आए और अपनी बेटी को यहां से ले जाए। अमरकांत बाबू ने फोन रख दिया। रामदयाल बाबू और सविता जी दौड़े 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 ससुराल पहुंचे। सविता जी ने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, महुआ जब दन्हा 18 साल की थी, तब स्कूल से लौटते हुए साइकिल से गिर गई थी। तब डॉक्टर ने बताया था कि एक्सीडेंट में उसकी वर्जिनिटी झिल्ली फट गई थी। सर्वेश चिढ़कर बोला, मैं नहीं मानता। आपने पहले से ये रिपोर्ट बनवा कर रखी होगी। मैं किसी की जूठन को अपने पास नहीं रख सकता। रामदयाल बाबू का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, महुआ बेटा, अपने कपड़े और गहने लेकर चलो, हम अपने घर वापस चल रहे हैं। कुछ महीने बाद महुआ कॉलेज जाने लगी। वह खुद को मजबूत बना रही थी, लेकिन एक दिन अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो, महुआ मां बनने वाली है। रामदयाल बाबू बोले, मैं सर्वेश से बात करता हूं, शायद बच्चा सुनकर उनका मन बदल जाए। महुआ रोते हुए बोली, नहीं पापा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे बदचलन कहा, अब वे मुझे और मेरे बच्चे को कैसे अपनाएंगे? गांव और रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन रामदयाल बाबू ने कहा, मुझे दुनिया से नहीं, अपनी बेटी से मतलब है। महुआ ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने लगी।
एक दिन बैंक में इंटरव्यू देने गई तो वहां सर्वेश बैठा मिला। सर्वेश ने आंखें चुराईं, लेकिन महुआ मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। कुछ साल बाद महुआ अपने बच्चे के साथ स्वावलंबी बन चुकी थी। उसने एक एनजीओ खोला जहां उन लड़कियों की मदद की जाती थी जिन्हें समाज ने दागी करार दिया था। एक दिन अखबार में खबर छपी, दहेज के लिए दूसरी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में सर्वेश गिरफ्तार। महुआ ने खबर पढ़ी, बेटे को गोद में उठाया और मुस्कुराकर कहा, हमारी इज्जत हमारी आत्मनिर्भरता में है, किसी पुरुष की स्वीकार्यता में नहीं।